हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी 6th क्लास है यूनिट अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑपरेशंस की। और लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 2C के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो हमारे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टॉपिक पे बेस्ड थे। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपने लास्ट 5 क्लासेस अटेंड नहीं की है तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप उनको वॉच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को, जहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करना है एक्सरसाइज 2C के। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है यहाँ पे डिवाइड एंड गिव द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इन एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है एंड देन जो आपका क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसको आपको क्या करना है, मेंशन करना है। चलिए पार्ट नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पे 8m³ प्लस 8m² प्लस 4m प्लस 1। इसको आपको डिवाइड करना है 1 प्लस 2m से। तो सबसे पहले हम अपना डिवाइडेंट लिखते हैं यहाँ पे। तो डिवाइडेंट हमारा क्या है, 8m³ प्लस 8m² प्लस 4m प्लस 1। तो ये हमारा डिवाइडेंट है और डिवीजर क्या है, 1 प्लस 2m। अब आपको इस डिवीजर को ना आपको सीक्वेंस में लिखना है। तो इस डिवीजर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2m प्लस 1। यहाँ पे मैंने इसको सीक्वेंस में ले लिया, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में ले लिया है। नाउ अब आपको क्या देखना है, देखिए डिवीजर में हमारी 2 टर्म्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें डिवाइडेंट में से भी 2 टर्म्स लेनी होंगी। तो मैंने ली यहाँ पे 8m³ एंड 8m²। तो मैं यहाँ पे किस से मल्टीप्लाई करूँ डिवीजर के अंदर कि ये हमारा 8m³ के इक्वल आ जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पे अगर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 4m² से, तो देखिए 4m² की मल्टीप्लाई कर दी मैंने 2m प्लस 1 में। तो क्या आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 8m³ प्लस 4m² हमारा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए मार्क करते हैं हम इसको। 8m³ प्लस 4m²। नाउ माइनस करेंगे हम, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 8m² में से 4m² माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4m²। नाउ अब ये बाकी की टर्म्स हमारी नीचे आ जाएंगी, प्लस का 4m प्लस का 1। नाउ अब हमारे पास क्या आ गया, 4m² आ गया। पहली टर्म हमारी यहाँ पे क्या है, 4m² है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 2m प्लस 1 में कि 4m² कैंसिल हो जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2m से। तो अगर मैं 2m से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2m की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 2m प्लस 1 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4m² प्लस का 2m। तो मेंशन करते हैं इसको 4m² प्लस का 2m। नाउ माइनस हो जाएंगे, नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 2m प्लस का 1। अब देखिए डिवीजर भी हमारा 2m प्लस का 1 है, तो यानी कि कितने टाइम से मैं चलूंगा, अब मैं प्लस 1 टाइम चलूंगा। तो ये आ जाएगा एज इट इज 2m प्लस 1। माइनस करेंगे तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस के अंदर जो हमारा क्वोशिएंट है, जिसको मैं q से डिनोट करूंगा, रिमाइंडर को r से डिनोट करूंगा। तो क्वोशिएंट हमारा आ गया यहाँ पे 4m² प्लस 2m प्लस का 1 और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट आप अपने आंसर को चेक करने के लिए वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे, आप डिवीजन एल्गोरिथम से करोगे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया ही था कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारा। डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ डिवाइडेंट एंड क्वोशिएंट, डिवाइडेंट और क्वोशिएंट की आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर रिमाइंडर को ऐड कर दोगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है फर्स्ट पार्ट कैसे यहाँ पे सॉल्व करना था आपको। चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, डिवीजर
माइनस ए प्लस का 5। अब आपको इसको डिवाइड करना है किससे? सो इसको आपको डिवाइड करना है 12 माइनस 17a प्लस 13a² एंड माइनस 2a³। तो सबसे पहले तो आपको इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। जो क्या होगी सीक्वेंस? हमारी वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर होगी। तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म हमारी क्या है यहाँ पे? -2a³, देन प्लस 13a², देन माइनस 17a एंड देन प्लस का 12। तो ये हमने यहाँ पे इनको एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो अब मुझे इस डिवाइडेंट को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा माइनस का 2a³ प्लस का 13a² माइनस का 17a एंड प्लस का 12। तो अब देखिए हमारे पास डिवीजर क्या है? माइनस का ए प्लस का 5। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे कि ये 2a³ कैंसिल हो जाए? तो सिंपली मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 2a² से। सो मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे इसकी। सो 2a² की मल्टीप्लाई करनी है माइनस ए प्लस के 5 से। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का 2a³ प्लस का 10 a²। तो मार्क करते हैं हम इसको। तो ये आ जाएगा माइनस का 2a³ एंड प्लस का 10a²। नाउ माइनस कर देंगे हम। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3a² एंड देन बाकी की टर्म्स नीचे आ जाएंगी, माइनस का 17a एंड प्लस का 12। नाउ अब मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ? माइनस ए प्लस 5 की कि 3a² कैंसिल हो जाए। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा किससे? माइनस के 3a से। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। माइनस के 3a की मल्टीप्लाई करनी है माइनस का a प्लस का 5 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a² एंड माइनस का 15a। सो वैल्यू को पुट करते हैं अब हम यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3a² एंड माइनस का 15a। माइनस करना है हमको, तो माइनस का साइन आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 2a और 12 आ जाएगा नीचे। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे कि 2a आ जाए डिवीजर में? तो सिंपली मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी +2 से। सो मल्टीप्लाई करते हैं अब हम यहाँ पे। सो 2 की मल्टीप्लाई की मैंने माइनस ए प्लस का 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2a एंड प्लस का 10। तो वैल्यू को पुट करते हैं अब हम यहाँ पे। तो ये आ गया माइनस का 2a एंड प्लस का 10। माइनस करना है हमें यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 2। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया है। सो मार्क करते हैं हम यहाँ पे। तो क्वोशिएंट हमारा क्या आया? 2a² माइनस का 3a प्लस का 2। देन रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा क्या आया? रिमाइंडर आ गया हमारा यहाँ पे 2। आई होप बच्चों आपको इस सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट के अंदर हमें यहाँ पे गिवन है 8x³ माइनस 14x माइनस 12x² प्लस 26, और इसको हमें डिवाइड करना है 2x माइनस 3 से। सो चलिए डिवाइड करते हैं इस पार्ट को भी, यहाँ पे सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। सो सबसे पहले जो हमारा डिवाइडेंट है हमारा यहाँ पे 8x² माइनस 14x माइनस 12x² एंड प्लस 26। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे? सो जो हमारा डिवीजर है वो है 2x माइनस का 3। तो सबसे पहले जो हमारा डिवाइडेंट है उसको मैं एक सीक्वेंस में अरेंज करूंगा। सबसे पहले इन टर्म्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर ऑफ द वेरिएबल्स। तो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे। सो ये 2x माइनस 3 डिवीजर हो गया हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8x³ माइनस 12x² माइनस 14x एंड प्लस का 26। तो अब देखिए सबसे पहले दो टर्म लेंगे हम यहाँ पे। 8x
क्यूब एंड 12x²। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2x-3 में मल्टीप्लाई करनी है किसी ऐसे टर्म की जिससे कि 8x³ माइनस 12x² आ जाए। तो यहाँ पे किससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो सपोज मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 4x² से। तो अगर मैं 4x² की मल्टीप्लाई करता हूँ 2x-3 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x³ आ जाएगा एंड माइनस 12x² आ जाएगा। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे अब। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किसकी, 4x² की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 8x³ माइनस का 12x² आ जाएगा। अब हमें करना है माइनस, तो ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे पास अब यहाँ पे नीचे डाउन साइड क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस का 14x आ जाएगा एंड प्लस का 26 आ जाएगा। अब मुझे किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है कि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास या तो -14x प्लस 26 आ जाए या इससे कोई छोटी वैल्यू आ जाए। सो सपोज मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से, तो मैंने 7 की मल्टीप्लाई की 2x-3 में, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 14x एंड 21। बट यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा -7 की, सो -14x एंड प्लस का 21 आ जाएगा हमारे पास। सो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस का 14x एंड प्लस का 21, और ये -7 टाइम्स मैंने यहाँ पे लिया, तो माइनस करेंगे हम तो ये कैंसिल और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस का 5। तो ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा और ये हमारा यहाँ पे क्वोशिएंट आ गया है। नाउ अब हम यहाँ पे सेपरेटली मेंशन करते हैं। सो जो हमारा क्वोशिएंट है वो है हमारा 4x² माइनस का 7, और जो रिमाइंडर है हमारा वो आ गया है 5। सो बच्चों इस तरह से आपको थर्ड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करना था। सो आई होप आपको थर्ड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए फोर्थ पार्ट को अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास डिवीज़र है x² प्लस का 2, और जो डिवाइडेंट है हमारा ये है x³ माइनस का 6x² प्लस का 11x एंड माइनस का 6। तो अब देखें यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारी ये x³ है, और जो डिवीज़र है उसकी फर्स्ट टर्म है हमारी x²। तो यानी कि हमें 1 पावर इंक्रीज करनी होगी। तो 1 पावर इंक्रीज करने का मतलब है सिंपली मुझे यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करनी होगी किसकी, डिवीज़र की। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा x³ प्लस का 2x। सो पुट करते हैं वैल्यू को। सो x³ के नीचे यहाँ पे x³ आ जाएगा, और 2x कहाँ पे जाएगा, ये हमारा ये जाएगा 11x के नीचे। क्यों, क्योंकि लाइक टर्म्स को ये हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा 9x, और माइनस का 6x² एज इट इज आएगा, और ये माइनस का 6 नीचे एज इट इज आ जाएगा। नाउ अब हमारे पास टर्म क्या है यहाँ पे, 6x² है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, डिवीज़र की। तो सिंपली मुझे 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी, बट 6 पॉजिटिव लूंगा मैं या नेगेटिव लूंगा। तो देखिए ये हमारा नेगेटिव है ऑलरेडी 6, तो यानी कि ये भी मुझे नेगेटिव लेना होगा, तभी साइन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो 6 की मल्टीप्लाई की मैंने x² प्लस 2 के साथ में, तो ये आ जाएगा माइनस का 6x² एंड माइनस का 12। सो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं अब हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे माइनस का 6x² एंड माइनस का 12। तो लाइक टर्म्स को मैं नीचे पुट करूंगा। सो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का 6 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6, और प्लस का 9x नीचे आ जाएगा। अब देखिए जो ये हमारा रिमाइंडर है ना, ये छोटा है डिवीज़र से, तो इसका मतलब मैं इसको आगे डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्वोशिएंट क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया x माइनस का 6, और रिमाइंडर क्या आ गया 9x प्लस का 6। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
सो आई होप बच्चों आपको ये फोर्थ पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो बच्चों यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो सिक्स क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले हमें यहाँ पे डिवाइड करना है एंड देन हमें अपने आंसर को चेक करना है। चेक करने का मतलब है कि यहाँ पे हमें उसको वेरीफाई करना है। सो चलिए मूव करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट पे। तो हमें यहाँ पे गिवन है a पावर 5 माइनस a पावर 4 माइनस 16a प्लस 16। इसको हमें डिवाइड करना है a स्क्वायर प्लस 4 से। तो चलिए मेंशन करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। सो फर्स्ट पार्ट, सो डिवीजर हमारा यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस 4 एंड डिवाइडेंट है हमारा ए पावर 5 माइनस ए पावर 4 माइनस 16a एंड प्लस 16। सो ये ऑलरेडी जो डिवाइडेंट है हमारा वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हमारे पास अरेंज है पहले से ही। सो हम एज इट इज ऑर्डर को यहाँ पे लेके चलेंगे। तो जो हमारा डिवीजर है, डिवीजर क्या है हमारे पास यहाँ पे ये है ए स्क्वायर प्लस 4। तो अब मैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास क्या आ जाए, ए की पावर 5 आ जाए, यानी कि डायरेक्ट कैंसिल हो जाए। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि मुझे यहाँ पे ए की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए की पावर 5 प्लस 4 ए की पावर 3। तो इसका मतलब मैं कितने टाइम्स चलूंगा यहाँ पे, मैं चलूंगा यहाँ पे ए की पावर 3 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर 5 एंड देन प्लस 4 ए की पावर 3। अब देखिए जो हमारा डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट में कोई भी हमारी ऐसी टर्म नहीं है जिसके पास क्या हो, ए की पावर 3 हो। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे सेपरेटली नीचे लिख रहा हूँ। सो अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन, इधर भी हमारा माइनस साइन, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, माइनस ए की पावर 4 माइनस 16a प्लस 16 एंड माइनस 4a की पावर 3। तो ये हमारे पास यहाँ पे नीचे आ गया। अब नेक्स्ट आता है, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, ए स्क्वायर प्लस 4 की, कि हमारे पास क्या आ जाए, ए की पावर 4 आ जाए। तो इसका मतलब मैं सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर की, बट अब साइन क्या मैं लूंगा, आप ये ए स्क्वायर में प्लस का लूंगा या माइनस का लूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी माइनस का साइन लेना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ए की पावर 4 माइनस 4 ए की पावर 2। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। सो चलिए अब मेंशन करते हैं यहाँ पे इसको। सो माइनस ए की पावर 4 यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाएगा, बट यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है हमारे पास जिसमें ए की पावर 2 हो। तो इसलिए मैं इसको -4 ए की पावर 2 को सेपरेटली लिख दूंगा। नाउ अब माइनस साइन आ गया, नीचे माइनस आ गया, माइनस कर रहे हैं हम, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बाकी टर्म्स को हम नीचे लिखते हैं। तो आ जाएगा माइनस का 16a प्लस का 16 एंड माइनस का 4a क्यूब एंड ये हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। सो चलिए अब हम आगे इसको मूव करते हैं। तो अब इसको आप यहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस में भी अरेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी पावर हमारे पास क्या है, ए की, वो है 3। सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास, ए की, वो है 3। तो ये है माइनस का 4 ए की पावर 3। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 4 की, कि मेरे पास -4 ए की पावर 3 आ जाए। तो सिंपली अब देखिए माइनस का है, तो इसका मतलब मुझे -4 ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये आ जाएगा -4 ए की पावर 3 एंड माइनस 16a। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सो चलिए अब हम इसको पुट करते हैं लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ में। तो -4 ए की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा एंड -16a, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और सेम ऐसे ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब नीचे हमारे पास क्या आ गया, 4 ए की पावर 2 एंड प्लस 16 आ गया। नाउ अब मैं कितने टाइम्स चलूँ यहाँ पे कि हमारे पास 4 ए स्क्वायर प्लस 16 आ जाए। तो सिंपली मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, प्लस के 4 से, ए स्क्वायर प्लस
4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4a² प्लस का 16। तो वैल्यू को पुट करते हैं हम, 4a² प्लस का 16 माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो जो हमारा क्वोशिएंट है, तो क्वोशिएंट यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे क्वोशिएंट हो जाएगा। सो क्वोशिएंट हमारे पास आ गया है यहाँ पे a³ माइनस a² माइनस 4a प्लस 4, एंड जो रिमाइंडर आया हमारा वो आ गया है 0। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है अपने आंसर को, यानी कि वेरिफिकेशन करना है हमें। तो वेरिफिकेशन में आपको मैंने बताया है डिवीजन एल्गोरिथम का आपको यूज करना है, जहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइडेंड किसके इक्वल हो जाएगा, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो चलिए वेरीफाई करते हैं अब हम यहाँ पे। सो डिवीजर हमारा क्या है, a² प्लस 4, और क्वोशिएंट क्या आया है हमारे पास, a³ माइनस a² माइनस 4a प्लस 4। तो चलिए अब और रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 है। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो पहले a² की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो a² की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, a³ माइनस a² माइनस 4a प्लस 4, एंड देन प्लस 4 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, a³ माइनस a² माइनस 4a प्लस 4 में। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अब हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a पावर 5 माइनस a पावर 4, देन माइनस 4a पावर 3 प्लस 4a², इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस 4a³ माइनस 4a² माइनस 16a एंड प्लस 16। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे a की पावर 5, तो ये एक अकेली टर्म है, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। देन माइनस a की पावर 4, ये भी एक अकेली टर्म है, इसको भी मैं एज इट इज लिख दूंगा। नाउ माइनस 4 a की पावर 3 और इधर है प्लस 4 a की पावर 3, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, अपोजिट साइन के साथ है, तो कैंसिल हो जाएंगी। और ऐसे 4a² एंड माइनस 4a² एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास यहाँ पे बचेगा 16a माइनस 16a एंड प्लस 16। तो देखिए ये हमारे पास वापस से क्या आ गया, वापस से डिवाइडेंट आ गया है डिवीजन एल्गोरिथम को सॉल्व करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है। सो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है कैसे यहाँ पे सॉल्व किया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है डिवीजर। डिवीजर है हमारे पास यहाँ पे x² माइनस 5x, एंड जो डिवाइडेंट है हमारा ये है x³ माइनस 3x² माइनस 4x एंड प्लस 15। तो ये हमारा यहाँ पे डिवीजर हो जाएगा। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले डिवाइडेंट देखते हैं, जो डिवीजर है हमारा ये क्या है, x² माइनस का 5x है, और जो हमारा डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट में सबसे पहली टर्म है हमारे पास x³। तो इसका मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, x³ हो जाए, तो इसका मतलब x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 5 x³ माइनस 5x²। तो x टाइम्स अगर मैं चलूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास x³ एंड माइनस 5x²। सो नीचे माइनस माइनस साइन आ जाएगा, तो ये कंप्लीट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड देन प्लस माइनस माइनस, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2x², एंड देन बाकी टर्म्स हमारी यहाँ पे नीचे आ जाएगी। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 2x², तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ डिवीजर की, कि हमारे पास 2x² आ जाए, तो इसका मतलब सिंपली मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब ये 2 भी प्लस का 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का ही 2 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 2x² माइनस का 10x। अब वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ पे नीचे, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 10x, माइनस माइनस साइन,
सो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 15। अब देखिए ये जो रिमाइंडर आया ना, ये हमारा स्मॉलर है डिवीजर से, इसका मतलब अब मैं इसको आगे डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे क्या है, क्वाइशेंट है, क्वाइशेंट तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, x प्लस टू हो गया, क्वाइशेंट हो गया हमारा यहाँ पे x प्लस टू, एंड रिमाइंडर हमारा हो गया है 6x प्लस का 15। अब इसका हम वेरिफिकेशन करते हैं यहाँ पे, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, सो डिवीजर की मल्टीप्लाई करते हैं अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x, मल्टीप्लाई करते हैं अब क्वोशिएंट में x प्लस टू, एंड देन हम रिमाइंडर को क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे 6x प्लस 15। सो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस टू में, एंड देन माइनस 5x की मल्टीप्लाई करते हैं हम x प्लस टू में, एंड देन हम ऐड करेंगे यहाँ पे 6x प्लस 15 को। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर एंड माइनस 10x प्लस 6x प्लस 15। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम इनके साइन के अकॉर्डिंग ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 10x प्लस 6x, तो ये हो जाएगा माइनस 4x, एंड देन प्लस 15। तो बच्चों ये वापस से हमारे पास क्या आ गया है, डिवाइडेंट आ गया है एग्जैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो चलिए बच्चों अब हम आगे मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। आई होप आप सभी को ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है डिवीजर, डिवीजर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड डिवाइडेंट है हमारे पास यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिवाइडेंट गिवन है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे डिवीजर है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, 2x क्यूब आ जाए। तो इसका मतलब सिंपली मुझे यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। सो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं अब हम। तो मैंने कितने टाइम्स यहाँ पे लिया है, मैंने लिया है 2x टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब एंड माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस साइन आ गया, सो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, देन बाकी टर्म्स 9x एंड प्लस 18 एज इट इज हमारे पास नीचे आ जाएगी। अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करूं मैं यहाँ पे डिवीजर के साथ में कि हमारे पास क्या आ जाए, माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। तो इसका मतलब सिंपली मुझे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x। तो वैल्यू पुट करते हैं अब हम यहाँ पे, तो माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x। नाउ अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 12x एंड प्लस 18। अब देखिए ये जो हमारे पास रिमाइंडर आया ना, ये रिमाइंडर स्मॉलर है डिवीजर से, तो इसका मतलब यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो क्वाइशेंट है हमारा, क्वाइशेंट कितना आया हमारे पास, क्वाइशेंट आ गया हमारे पास 2x माइनस 3, और रिमाइंडर हमारे पास आ गया माइनस 12x प्लस 18। सो चलिए अब हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें डिवीजर, डिवीजर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी होगी, क्वाइशेंट के साथ 2x माइनस 3, और फिर हमें ऐड करना है किसको, रिमाइंडर को। सो ये आ जाएगा माइनस का 12x प्लस 18। सो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2x माइनस 3 में, एंड देन माइनस एक्स की मैं मल्टीप्लाई करूंगा
2x माइनस 3 में, और ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 12x प्लस 18। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 3x, और इधर आ जाएगा माइनस 12x प्लस 18। अब जो लाइक टर्म्स है उनको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 2x क्यूब ये तो एज इट इज आएगा, अकेली टर्म है। इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 9x एंड प्लस 18। सो बच्चों अगेन हमारे पास यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के बाद ये वापस से डिवाइडेंट आ गया है, इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट को सॉल्व करना था। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पे डिवीजर हमें गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3, और डिवाइडेंट है हमारे पास यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 3x एंड प्लस 5। तो ये हमारा डिवाइडेंट हो गया। सो चलिए, तो हमारे पास सबसे पहली टर्म है 4x क्यूब, और हमें डिवीजर क्या गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 4x क्यूब बन जाए, तो सिंपली मुझे x से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x क्यूब माइनस 3x। सो x टाइम्स मैंने यहाँ पे लिया, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब एंड माइनस 3x। माइनस कर देंगे हम, ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, ये भी माइनस माइनस प्लस, और देन प्लस माइनस माइनस, तो ये भी कैंसिल। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा हमारे पास सिर्फ 5 ही। सो 5 स्मॉलर है हमारा डिवीजर से, सो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वोशिएंट कितना आया, x आ गया है, और रिमाइंडर कितना आया 5 आया। सो चलिए अब हम यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन करते हैं। सो वेरिफिकेशन में सिंपली मुझे डिवीजर 4x स्क्वायर माइनस 3 डिवीजर की मल्टीप्लाई करनी है मुझे किसके साथ में, क्वोशिएंट क्या है x है, एंड देन रिमाइंडर को मुझे ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x एंड प्लस 5। तो बच्चों ये हमारे पास वापस से क्या आ गया, डिवाइडेंट आ गया, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। सो अब हम आगे मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। सो फिफ्थ पार्ट, सो डिवीजर है हमारे पास यहाँ पे 2a माइनस 3b, एंड डिवाइडेंट है हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ डिवीजर की कि हमारे पास 4a स्क्वायर आ जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे 2a से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर एंड माइनस 6ab। सो पुट करते हैं हम यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस 6ab। अब देखिए हमारे पास कोई टर्म है ही नहीं डिवाइडेंट में जिसमें ए बी हो, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेटली नीचे लिखा हुआ है। तो ये माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 9b स्क्वायर एंड प्लस 6ab। तो मैंने 2a टाइम्स यहाँ पे मूव किया था। नाउ अब मैं कितने टाइम्स मूव करूँ कि मेरे पास यहाँ पे माइनस 9b स्क्वायर और प्लस 6ab आ जाए, तो इसका मतलब मैं सिंपली यहाँ पे 3b से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डिवीजर की। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6ab एंड माइनस 9b स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे प्लस 3b टाइम्स मूव किया है। सो पुट करते हैं वैल्यू, तो 9b के नीचे मैं 9b लिखूंगा माइनस 9b एंड प्लस 6ab। तो माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। सो क्वोशिएंट हमारे पास क्या है यहाँ पे 2a प्लस 3b, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। सो चलिए अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी डिवीजर की किसके साथ में, क्वोशिएंट के साथ में। तो ये आ गया 2a प्लस 3b, और मल्टीप्लाई करनी है मुझे किसके साथ में 2a माइनस 3b। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है क्वोशिएंट है, और ये हमारा यहाँ पे डिवीजर है, और साथ में रिमाइंडर है हमारा 0।
सो देखिए यहाँ पे ये हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है 2a+3b एंड 2a-3b। तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी की हेल्प से, या नॉर्मल हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो 2a की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं पहले 2a-3b में, एंड देन प्लस 3b की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2a-3b में, और रिमाइंडर 0 है हमारा। सो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 4a² -6ab प्लस 6ab एंड -9b²। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन के साथ में है। तो हमारे पास आ जाएगा 4a² -9b²। सो बच्चों वापिस से हमें ये क्या मिल गया है, डिवाइडेंट मिल गया है। तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, हमने अपने आंसर को चेक कर लिया है। सो हम आगे मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। तो सिक्स पार्ट में हमारे पास डिवीजर गिवन है 5x -3y, और डिवाइडेंट है हमारे पास 5x² प्लस 2xy -3y²। सो अब मैं किसे मल्टीप्लाई करूं डिवीजर की कि हमारे पास 5x² आ जाए। तो इसका मतलब सिंपली मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी है, x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 5x -3y, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x² एंड -3xy। तो मैंने x टाइम्स मूव किया, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 5x² एंड -3xy, माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 5xy एंड -3y²। नाउ अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ डिवीजर की कि हमारे पास 5xy एंड -3y² आ जाए। तो सिंपली मुझे y से मल्टीप्लाई करनी होगी डिवीजर में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5xy एंड -3y²। सो मैंने यहाँ पे लिया कितने टाइम्स, y टाइम्स। सो वैल्यू पुट करते हैं। सो ये आ गया 5xy -3y² माइनस माइनस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो इस क्वेश्चन में क्वोशिएंट कितना आ गया हमारे पास, x + y, एंड रिमाइंडर कितना है हमारे पास 0 आ गया। सो चलिए अब हम वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को, सॉल्यूशन को, वेरिफिकेशन। सो डिवीजर 5x -3y, मल्टीप्लाई करनी है मुझे किस किसके साथ में, x + y, एंड रिमाइंडर 0 को मुझे ऐड करना है। तो पहले यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5x की x + y में, एंड देन -3y की x + y में। सो ये आ जाएगा 5x² प्लस 5xy -3xy -3y²। तो ये आ जाएगा 5x² प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा +2xy एंड -3y²। सो बच्चों वापस से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइडेंट आ गया। तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। सो बच्चों यहाँ पे हमारा ये 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, सिंपली हमें डिवाइड करना है जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन है। अब की बार हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन करना नहीं है, सिर्फ हमें डिवाइड करके जो क्वोशिएंट है और रिमाइंडर है उसको मेंशन करना है। सो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे डिवीजर है हमारे पास x² -2x एंड +5, और डिवाइडेंट है हमारे पास यहाँ पे 4x³ -10x² +24x एंड -15। तो ये हमारा यहाँ पे डिवाइडेंट है। सो चलिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 4x³, तो मैं डिवीजर की किससे मल्टीप्लाई करूँ, x² -2x + 5। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 4x³ आ जाए। तो सिंपली मैं 4x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4x³ -8x² एंड +20x।
सो 4x टाइम मैंने मूव किया यहाँ पे, वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4x³ माइनस 8x² एंड प्लस 20x, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x² एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4x एंड माइनस 15 हमारे पास नीचे एज इट इज आ जाएगा। नाउ अब मैं डिवीजर की किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास माइनस का 2x² आ जाए, तो सिंपली मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2x² प्लस 4x एंड माइनस 10। सो वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -2x² प्लस 4x एंड माइनस 10, माइनस माइनस माइनस, सो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो हमारे पास यहाँ पे क्वोशेंट कितना आ गया, क्वोशेंट हमारे पास आ गया है 4x माइनस का 2x एंड रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना था। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास डिवीजर गिवन है 2x² माइनस x माइनस 1 और डिवाइडेंट है हमारे पास 2x पावर 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस है ये एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, तो इसलिए मैं इसको पहले एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करूंगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे +3x आ जाएगा, 3x³ आ जाएगा, देन +3x² माइनस 5x एंड माइनस 3। तो अगर आप इसको पहले एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करोगे देन सॉल्व करोगे तो थोड़ा आपके लिए इजी होगा ही, अदरवाइज मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे वहां पे। सो चलिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डिवीजर डिवीजर है हमारे पास 2x² माइनस x एंड माइनस 1 और सबसे पहली टर्म है हमारे पास 2x पावर 4, तो मैं किसे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 2x पावर 4 आ जाए, तो सिंपली x² से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x² टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x पावर 4 माइनस x पावर 3 एंड माइनस x पावर 2। सो पुट करते हैं वैल्यू को तो ये आ जाएगा 2x पावर 4 माइनस x पावर 3 एंड माइनस x पावर 2। सो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4x पावर 3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4x पावर 2 एंड माइनस 5x माइनस 3 हमारा नीचे आ गए। नाउ अब मैं डिवीजर की किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, हमारे पास यहाँ पे 4x³ आ जाए, तो इसका मतलब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, अब ये पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव ही 2x लूंगा, सो 2x से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 एंड माइनस 2x। सो वैल्यू को पुट करते हैं तो ये आ गया 4x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 माइनस 2x, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 6x पावर 2 माइनस माइनस प्लस एंड देन माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया माइनस 3x एंड माइनस 3। नाउ अब हमारे पास डिवीजर में किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये क्या आ जाए, ये 6x² आ जाए, तो इसका मतलब 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब प्लस का 3 या माइनस का 3, तो देखिए ये प्लस का है तो इसका मतलब यहाँ पे भी मैं प्लस का ही लूंगा, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3x माइनस 3। सो वैल्यू पुट करते हैं हम 6x², तो यहाँ पे मैंने 6 लिखना है, सो ये आ जाएगा हमारे पास -3x एंड -3।
माइनस माइनस माइनस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे डिविजर क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो ये हमारा यहाँ पे डिविजर हो गया है थर्ड पार्ट के अंदर। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पे डिवाइडेंट। सो डिवाइडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, सो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। सो ये x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x एंड माइनस 15, तो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे सीक्वेंस में इसको लिख रहा हूँ। सो सबसे पहली टर्म है हमारे पास x पावर 4 और डिवीजर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो किसे मैं मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 4 आ जाए, यानी कि x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो x पावर 4 माइनस एक्स पावर 3 एंड माइनस एक्स स्क्वायर, तो x पावर 2 टाइम्स मैंने यहाँ पे मूव किया। सो वैल्यू पुट करते हैं, x पावर 4 माइनस एक्स पावर 3 माइनस एक्स पावर 2, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 18x नीचे आ जाएगा एंड माइनस 15 नीचे आ जाएगा। नाउ अब मैं डिविजर की किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास क्या आ जाए, 3x स्क्वायर आ जाए, तो यानी कि सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, प्लस 3 या माइनस 3, ये पावर 3 आएगी यहाँ पे, पावर 3। सो इसका मतलब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3x से, सो ये आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पे पावर हमारी 2 ही रहेगी, 3x पावर 3 माइनस 3x पावर 2 माइनस 3x, तो ये हमारे पास यहाँ पे टर्म आ जाएगी। सो चलिए पुट करते हैं अब हम इनको, तो ये आ गया 3x³ माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 3x, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 5x स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 15x एंड माइनस का 15। नाउ अब मैं डिवीजर की किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास ये एग्जैक्ट टर्म आ जाए, तो ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 5। सो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 3x एंड प्लस 5, तो क्वोशिएंट आ गया हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस का 5x एंड माइनस 5, माइनस 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 कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 10x एंड माइनस माइनस प्लस एंड देन माइनस प्लस माइनस माइनस 10। सो ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। अब देखिए रिमाइंडर हमारा स्मॉलर है डिविजर से, तो इसको मैं आगे डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो क्वोशिएंट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड रिमाइंडर हमारा हो जाएगा माइनस 10x एंड माइनस 10। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट को सॉल्व करना था। सो नाउ अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो डिवीजर हमें गिवन है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड जो डिवाइडेंट हमें गिवन है, डिवाइडेंट ऑलरेडी हमारा एक सीक्वेंस में है, तो हमें इसको एज इट इज लेके चलेंगे हम यहाँ पे इसको, x पावर 5 माइनस 4x पावर 4 माइनस 6x पावर 3
प्लस 21x² माइनस 24x एंड प्लस 26। सो चलिए सबसे पहले हम मूव करते हैं यहाँ पे डिवीजर। डिवीजर है हमारा x² माइनस 2x प्लस 3। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x पावर 5 आ जाए? तो सिंपली मुझे x पावर 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास x पावर 5 माइनस 2x पावर 4 प्लस 3x पावर 3। सो पुट करते हैं वैल्यू हम यहाँ पे। तो ये आ जाएगा x पावर 4 देन माइनस 2x पावर 4 एंड देन प्लस 3x पावर 3। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो ये आ जाएगा माइनस का 2x पावर 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 9x³ बाकी की टर्म्स हमारी एज इट इज नीचे आ जाएगी। प्लस 21x² माइनस 24x प्लस 26। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास है माइनस 2x की पावर 4। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ डिवीजर की कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाए? माइनस 2x की पावर 4 आ जाए। तो सिंपली मुझे माइनस 2x² से मल्टीप्लाई करनी होगी यहाँ पे। तो ये आ जाएगा माइनस 2x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 एंड माइनस 6x²। सो वैल्यू पुट करते हैं। सो ये माइनस 2x की पावर 4 एज इट इज आ जाएगा। देन ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 4x³ एंड देन माइनस 6x² माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 13x³ एंड ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 27x² एंड बाकी टर्म्स हमारे पास एज इट इज नीचे आ जाएंगी। नाउ अब हमारे पास आ गया माइनस 13x³। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ डिवीजर की कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए? माइनस 13x³ आ जाए। तो सिंपली मुझे माइनस 13x से मल्टीप्लाई करनी होगी। माइनस 13x, तो ये आ जाएगा माइनस का 13x³ माइनस 26x² एंड देन माइनस 39x। सो पुट करते हैं वैल्यू को अब हम यहाँ पे नीचे। तो ये आ जाएगा माइनस का 13x³ माइनस 26x² एंड माइनस 39x। माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास। सो ये हमारे पास यहाँ पे प्लस का 26x² आएगा। तो ये भी प्लस का हो जाएगा हमारे पास। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा x²। माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर ये इधर माइनस हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 15x एंड देन 26 हमारा एज इट इज नीचे आ जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाए? हमारे पास x² आ जाए। तो इसका मतलब सिंपली अब देखिए जो टर्म है हमारी डिवीजर है उसमें ऑलरेडी हमारा x² है। तो सिंपली अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस 1 से, तो ये x² माइनस 2x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। तो यानी कि प्लस 1 से मैं यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x² माइनस 2x एंड प्लस 3 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 17x एंड माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 23। सो बच्चों अब देखिए जो रिमाइंडर आया ना हमारे पास ये स्मॉलर है डिवीजर से, तो इसका मतलब यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्वोशेंट कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? क्वोशेंट आ गया है x³ माइनस 2x² माइनस 13x एंड प्लस 1 और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 17x प्लस 23। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा।
सो बच्चों यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 2C। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो इस क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं सभी टॉपिक्स, पॉइंट्स जो भी हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। सो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, समझ में आ गए हैं सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से, देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है। एंड अगर आपने बाकी की जो क्लासेस है हमारे इस चैप्टर की फंडामेंटल ऑपरेशंस की, वो अगर आपने अटेंड नहीं की है, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो वहाँ से जाके आप उनको अटेंड कर सकते हैं। एंड बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में।